जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, हृदय से आपका स्वागत है हमारे इस पावन YouTube चैनल पर, जहां कृष्ण प्रेम की मधुर धारा प्रवाहित होती है। आज हम आपके लिए लाए हैं भगवान श्री कृष्ण का एक दिव्य, अनुपम और अनमोल संदेश, जो आपके जीवन को प्रकाशमय बना देगा। यदि आपने इस संदेश को आत्मसात कर लिया तो यकीन मानिए, आपकी जीवन यात्रा में श्री कृष्ण की कृपा की छाया सदैव बनी रहेगी। और जिस पर श्री कृष्ण की कृपा बरसती है, उसे फिर किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन इस दिव्य संदेश को सुनने से पहले हम अपने हृदय के भाव कृष्ण चरणों में अर्पित करना चाहते हैं। हे माधव, अनंत है आपका स्वरूप, अनंत है आपकी माया, सदा मेरे मस्तक पर बनी रहे आपकी छाया। हे मोहन, हे गोविंद, आपके चरणों में मेरा समर्पण पूर्ण हो। प्रिय भक्तों, यदि आपके मन में भी श्री कृष्ण के प्रति ऐसी ही भक्ति उमड़ रही है, तो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और इस पावन संदेश को अंत तक अवश्य सुनें। हर एक संदेश हमें एक नई दिशा, एक नई सीख प्रदान करता है। यह हमें अपने जीवन के परम उद्देश्य की ओर ले जाता है, जहां हमें सत्य, प्रेम और शांति की अनुभूति होती है। आज का यह संदेश भी आपके लिए एक दिव्य आशीर्वाद स्वरूप है। तो आइए अपने मन को शांत कीजिए, अपनी आत्मा को श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कीजिए और दो सुंदर सुनहरे पुष्पों में से एक को चुन लीजिए। आपका चयन यह संकेत देगा कि भगवान श्री कृष्ण आज आपको क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। तो चलिए, आपने एक पुष्प चुन लिया है। अब आइए सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आज आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो अभी जिन्होंने 2 नंबर का फूल चुना है, उनसे श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन तुझे लगे कि तेरे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं, जिस दिन तुझे हर तरफ अकेलापन महसूस हो, उस दिन तुझे मेरे दर्शन अवश्य होंगे। जब संसार तुझे छोड़ देता है, तब तुझे एहसास होता है कि मैं हमेशा तेरे साथ था, हूँ और रहूंगा। इसलिए तू संसार की परवाह मत कर, बस मुझे अपना मान ले, मुझ पर विश्वास कर ले। जो खुद को मेरे चरणों में समर्पित कर देता है, उसके जीवन की हर परीक्षा आसान हो जाती है। अच्छाई को साबित करने की जरूरत नहीं होती, समय खुद यह साबित कर देता है कि कौन सही था और कौन गलत। अपने कर्म पर ध्यान दे, क्योंकि जो वास्तव में अच्छा होता है, उसे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती। अगर इंसान में अपनी गलतियों को स्वीकार करने की हिम्मत और उन्हें सुधारने की नीयत हो, तो वह जीवन को नई दिशा में ले जा सकता है। स्वार्थी लोग हर चीज में अपना लाभ ढूंढते हैं, लेकिन तू इस भूल में मत पड़ना। किसी की मजबूरी का फायदा कभी मत उठाना, क्योंकि जो दूसरों के दुख का कारण बनता है, उसे अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। हर ठोकर बुरी नहीं होती, कुछ ठोकरें तुझे आगे संभलकर चलने का सबक सिखाती हैं। जब तेरा मन द्वंद्व से भरा हो, जब तुझे समझ न आए कि क्या सही है और क्या गलत, तब बस मुझे पुकारना। मैं तेरे मार्गदर्शन के लिए अवश्य आऊंगा। मैं जात पात, अमीरी गरीबी नहीं देखता। मेरे लिए केवल भक्ति का महत्व है। जो कठिन समय में भी मुझ पर विश्वास रखता है, वही मेरा सच्चा भक्त होता है। ऐसे भक्त को मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता, उसका हाथ थामकर हर संकट से निकालता हूँ। इसलिए तू डरना मत, घबराना मत। जब तक तेरा विश्वास मुझ पर है, तब तक मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा तेरे साथ रहूंगा। तो अभी जिन्होंने 1 नंबर का पुष्प चुना है, उनसे श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का प्रत्येक क्षण कर्मों का प्रतिफल है। मनुष्य जो भी करता है, वही उसके भविष्य का निर्माण करता है। शब्दों का प्रभाव क्षणिक होता है, लेकिन कर्मों की गूंज अनंतकाल तक बनी रहती है। यदि किसी ने सत्य और धर्म के मार्ग को अपनाया है, तो वह निश्चित रूप से सफलता की ओर अग्रसर होगा, क्योंकि यह मार्ग ही वास्तविक सुख और शांति की ओर ले जाता है।
यदि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। कठिन समय केवल एक परीक्षा है जो यह परखता है कि तुम कितने दृढ़ संकल्पी हो, कितने धैर्यवान हो। जो व्यक्ति अपने संकल्पों पर अडिग रहता है, वह हर बाधा को पार कर जाता है। समय का स्वभाव परिवर्तनशील है। आज यदि अंधकार है, तो कल प्रकाश भी अवश्य आएगा। जो व्यक्ति धैर्य रखता है और अपने कर्मों में निष्ठा बनाए रखता है, वह निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। संसार में जो भी घटित होता है, वह हमारे ही कर्मों का परिणाम है। यदि आज कष्ट है, तो यह अतीत में किए गए कर्मों का फल है, और यदि आज कोई सुखद अनुभूति हो रही है, तो यह भी पूर्व में किए गए सत्कर्मों का ही परिणाम है। इसलिए अपने वर्तमान को संवारना ही भविष्य को उज्जवल बनाने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है। यदि तुम सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण का नाम लोगे, उनकी शरण में आओगे और धर्म के मार्ग पर अडिग रहोगे, तो कोई भी शक्ति तुम्हें डगमगा नहीं सकती। जो व्यक्ति श्रद्धा और समर्पण के साथ अपना कर्म करता है, उसे श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर मन में आस्था और कर्म में सच्चाई है, तो अंततः विजय अवश्य होगी। इसलिए अपने कर्मों को सदा श्रेष्ठ बनाओ। छल, कपट, अधर्म और नकारात्मक विचारों से दूर रहो। सत्य के मार्ग पर चलो और अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हें तुम्हारे कर्मों से पहचाने, न कि केवल तुम्हारे शब्दों से। भगवान श्री कृष्ण सदा तुम्हारे साथ हैं। तुम केवल अपना कर्म करते रहो, निडर बनो, धैर्य रखो और आगे बढ़ते रहो। प्रिय भक्तों, आज का दिव्य संदेश सुनकर आपका हृदय अवश्य ही श्री कृष्ण प्रेम से भर उठा होगा। श्री कृष्ण की कृपा जिस पर होती है, उसका जीवन आनंद और शांति से भर जाता है। हम आशा करते हैं कि आज का यह संदेश आपके मन को शुद्ध और आत्मा को आलोकित कर गया होगा। हमें कमेंट में अवश्य बताएं कि आपको यह संदेश कैसा लगा और आपने कौन सा पुष्प चुना था। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगले शुभ संदेश तक श्री कृष्ण का नाम लेते रहिए, प्रेम और भक्ति की धारा में बहते रहिए। हम फिर मिलेंगे एक नए अनमोल संदेश के साथ। तब तक हृदय से बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।